जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 3.0 का यह प्रश्न है, जो कि 20 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। यह कक्षा 1 से 5 तक के संबंधित प्रश्न है। अभी हम इस प्रश्न के गणित और रीजनिंग के सभी प्रश्नों के हम विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपको 34 नंबर से शुरू होता है। कह 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशत क्या है? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यह कर लेते हैं कि यहाँ पे दर्जन में दिया है, इसको रुपया में बदल लेते हैं। जैसे एक दर्जन आम का 1 रुपया हम मान लेते हैं तो 39 दर्जन आम का 39 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 13 रुपया इसको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी हमको क्रय मूल्य पहले निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब देखिए आपको लाभ दिया हुआ है कितना, 13 दर्जन के बराबर, यानी 13 रुपया के बराबर है। और विक्रय मूल्य आपको दिया है 39 दर्जन मतलब 39 रुपया माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए आपको क्रय मूल्य जो है ये बराबर के दाईं साइड में है, तो इसको हम बाईं साइड में लाते हैं। इसके आगे में माइनस है तो यह हो जाएगा आपको प्लस में क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे 39 बराबर किधर है, यह देखिए बराबर के बाईं साइड में 13 है, इसको दाईं साइड लाएंगे तो यह माइनस 13 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो यह 26 रुपया के बराबर हो जाएगा। यह मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो लाभ कितना है आपको 13 रुपया है, तो लाभ गुना 100 आप बटा क्रय मूल्य 26 रुपया निकला है। तो 13 से इसको कटाइएगा 2, इधर आपको 50, यानी 50% इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 34 का। 48 नंबर प्रश्न में है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 का, 30 का, 38 का, 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो यह 15 हो गया, 40 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप एलसीएम निकालिए। सबसे पहले 2 से लग गया, या 20 हो गया। अब देखिए इसको पुनः 3 से लगाइएगा तो ये 5 बार में 19, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको लगाइएगा एक बार में, यह 19 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 19, इस सभी को गुना कीजिएगा तो यह हमको निकलता है 2280, इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 2280 जो संख्या हमको मिला है यह सबसे छोटी संख्या मिला है, जो कि 15 से 30 से 38 से 40 से भाग लग जाएगा। लेकिन हमको बोला है सदैव 2 शेष बचना चाहिए, इसमें आप क्या कीजिए 2 जोड़ दीजिए। जब इसको 2 जोड़िएगा तो यह 2282 हो जाएगा, जो कि आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया, जो कि 15, 30, 38, 40 से भाग लग जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। लेकिन हमको बोला है यहाँ पे 5 अंकों की, इसलिए यह संख्या हमको इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं आगे चल के, देखिए आगे क्या करना है आपको, 2280 हमको निकला है इसका एलसीएम। 2280 में क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है इसको इसमें करना है भागा। तब 5 अंक की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, 1 दे करके 4 ठो 0 दे दीजिए। अब इसको आप भाग कीजिएगा तो यहाँ 4 बार में लगेगा, यह 0 हो गया। आइएगा 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यानी 880 इसमें क्या हो गया, 2280 में इसमें भाग दिए हैं तो हमको 880 शेष बच रहा है। यदि यह 880 हमको शेष नहीं बचता तो यहाँ पे इसमें क्या होता, पूरा भाग लग जाता। तो अब देखिए हमको 880 है मेरे पास है अभी, अब 2280 हमको चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, यदि आप इसको इसमें घटा लेते हैं, 2280 में 880 घटाइएगा 1400 हो गया। यदि ऐसा हुआ है 1400 क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 अंक की छोटी छोटी संख्या में जोड़ दीजिएगा, पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या इतना हो गया। अब इसमें क्या कीजिए 1400 जोड़ दीजिए। 1400 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो गया आपको एक, यहाँ
11,400 हो गया। यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हुआ जो कि 15 से 30 से 38 से 40 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको बोला है 2 सदैव शेष बचना चाहिए, इसलिए आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो यह आपका उत्तर जो होगा 11,402 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बी नंबर में दिया गया है। 55 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो मुंबई है, सहारनपुर है, कोलकाता है। तो मुंबई और कोलकाता जो है यह आपको महानगर है, लेकिन सहारनपुर जो है यह आपको यूपी का एक जिला है। तो यहाँ पे यह विषम हो गया, अलग हो गया, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बी हो जाएगा। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, करा एन एम का भाई है। देखिए यह भाई बहन वाला जो सवाल होता है यह ब्लड रिलेशन से होता। इसको बनाने से पहले हम तीन सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि पहला सिंबल है यह दोनों तरह का तीर है, इसमें हमको लिखना है पति पत्नी के लिए हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पति रहेगा तो यहाँ पत्नी रहेगी, यहाँ पत्नी है तो यहाँ पति है, पहला सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल हम इस तरह का यूज करेंगे, इसके बीच में भाई और बहन के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ भाई रहेगा तो यहाँ बहन हो गया, यहाँ बहन है तो यहाँ भाई है, भाई भाई रह सकता है, बहन बहन रह सकती है। अब तीसरा हम यूज करेंगे इस तरह से, यहाँ पे होगा पुत्र और पुत्री का रहेगा। तो यहाँ पे पुत्र और पुत्री का, यदि आप पुत्र है, यदि मतलब महिला के लिए माइनस का चिन्ह का यूज करेंगे और पुरुष के लिए आपको प्लस का यूज करेंगे। इतना हम इसका यूज करेंगे। अब इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बोला है एन एम का भाई है, तो एन लिख लिए और एम लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या बोला, एम का भाई, तो एम से हमको रिलेशन ढूंढना है, तो एम का भाई मतलब एन भाई हो गया। एम का पता नहीं चल रहा है यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब अगला बोला है के क्या है, एम की बहन है। के क्या है, एम की बहन है, तो एम से देखना है, एम के साथ रिलेशन लगाना है के का। तो के क्या हो गया, बहन है, तो बहन या माइनस में दे दिए। अब कह रहा पी क्या है, पी ओ का भाई है। पी जो है ना, तो इसके साथ में देखिए कहीं पे इसमें एन एम के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसको अलग में लिख लीजिए। तो पी क्या है, ओ का भाई है, पी ओ का भाई है। तो ओ का भाई है तो पी तो भाई हो गया, ओ पता नहीं चल रहा है। फिर आगे बोल रहा है ओ एन की बेटी है। ओ क्या है, ओ जो है ना वह एन की बेटी है, तो एन के साथ यहाँ संबंध दिखा लेते हैं। तो ओ जो है एन की बेटी है, तो यह बेटी हो गया। और ओ के साथ पी का संबंध देखिए, मतलब कि भाई का था, तो पी पॉजिटिव हो गया, मतलब प्लस में हो गया, यह निगेटिव हो गया, माइनस हो गया। अब कह रहे पी का चाचा कौन होगा। देखिए पी का पिताजी एन हो गया, तो अब इसका भाई को हम चाचा बोलेंगे। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे के है, तो के तो माइनस में है, तो यह तो फुआ हो जाएगी, या तो आपको दीदी बोल सकते हैं। तो एम या तो आप इसको चाचा होगा इसका, या तो इसका फुआ मतलब दीदी हो सकती है। तो हमको यहाँ पे इसका पता नहीं चल रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे इस तरह का सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए ये पहला जो दिया गया इसको हम हल करेंगे। इसको हल करते ही आपको आगे चल जाएगा पता आगे करना क्या है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए 18 यहाँ पे 5√7 है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ नीचे में इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ 5 + √7 है, तो इसका जस्ट अपोजिट लेना है सिंबल का। तो यहाँ 5 - √7, 5 - √7। आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको ये भिन्न है, तो भिन्न के अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करने पर, भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है, हम इसलिए इसका यूज किए हैं। कि इसको ये हल कीजिएगा तो ऊपर 18 हो गया, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस यहाँ पे √7। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 के लिए ए लेते हैं, √7 के लिए बी लेते हैं, इसके लिए ए, इसके लिए बी। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो a + b, a - b, इसी को हम लिखते हैं a² - b²। तो अब हम इसके लिए, इतना के लिए और इतना के लिए हम क्या करेंगे, a² - b²। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस √7 का स्क्वायर कर लीजिए। कि ऊपर में 18 है, इसमें 5 - √7 है, नीचे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह 25 हो गया। इस √7 को स्क्वायर है तो यह रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 हो जाएगा। यह कैसे हुआ ये भी हम बता देते हैं। तो √7 है तो इसी को लिखते हैं 7 पे पावर 1/2 लिखते हैं, यानी रूट हटने पर पावर 1/2 होता है। इसको 2 से गुना कीजिएगा, 2 कट जाएगा, 7 पे पावर 1, मतलब यहाँ 7 लिखे हैं। अब ऊपर देखिए यहाँ पर जो है 18 हो गया, और यहाँ पे
माइनस √7 बटा इसको घटाइएगा 18 हो गया। देखिए 18 से कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या हो गया 5 माइनस √7 हुआ है, मतलब 5 और माइनस √7 हुआ है। तो यही चीज़ हम देख रहे थे यहाँ पर। तो अब देखिए आपको यहाँ क्या चला पता कि यहाँ पर जो नीचे में जो रहेगा उसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, साइन लेकर के हमको यूज करना। यहाँ भी यही चीज़ होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा। तो 18 तो यहाँ कैंसिल हो गया। बस इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस मतलब 5 माइनस √7 यूज करेंगे। अब इसका यूज कर लेते हैं। अब इतना के लिए हम क्या लिखना है हमको, तो यहाँ पे 5 माइनस √7। अब देखिए सभी प्लस में है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हैं, नहीं तो माइनस में रहता तो हमको ब्रैकेट में लेना पड़ता, नहीं तो यहाँ पे चिन्ह का हमको गलती हो सकता है। तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं नियम के अनुसार। यहाँ पे है, फिर इसको जब लेंगे तो यहाँ √7 माइनस √3 हो जाएगा। इसको लेंगे तो यहाँ पे प्लस √3 माइनस √2 हो जाएगा। इसके लिए लेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर 5 हो गया माइनस √7 हो गया, प्लस हो गया √7 हो गया, माइनस √3 हो गया, प्लस हो गया √3 हो गया, माइनस √2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस में √2 हो गया, माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जितना माइनस में है उतना प्लस में, यानी दोनों घट के 0 हो जाएगा। यहाँ घट के 0 हो गया, यहाँ घट के 0 हो गया। तो ऊपर बचा 5 और यहाँ पे -1। इसको हल कीजिएगा तो 4। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 4 कहाँ पे है। 4 देखिए आपको यहाँ पे ए नंबर में दिख रहा है। नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इसको आयत खोजना है तो सबसे पहले हम यह फिगर जो है ना क्लियरली यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से है कि सबसे पहला आपको क्या करना है, ये बाहरी लेना है। तो यह एक आयत हो गया, एक हो गया। फिर इसके साथ में ये 2 हो गया, यहाँ पे यह 3 हो गया, 3 के साथ ये 4 हो गया, 4 साथ ये 5 हो गया, ये आपको 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। टोटल ये 8 हो गया, ये टोटल आपको 9 हो गया। तो 9 आयत इसमें मिलेगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। यहाँ साक्षात्कार है, नियुक्ति है, चयन है, विज्ञापन है, आवेदन है। सबसे पहले जो होता है विज्ञापन निकलता है। किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहले क्या होता है विज्ञापन निकलता है। आवेदन लिया जाता है जो कि 5 नंबर हो जाएगा। आवेदन के बाद क्या होगा उसका साक्षात्कार लेगा, नहीं तो 1 नंबर हो जाएगा। साक्षात्कार लेने के बाद उसका क्या होगा चयन होगा, 3 नंबर होगा। अंतिम में उसका नियुक्ति हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर 4, 5, 1, 3, 2 के रूप में होगा। देख लीजिए कहाँ पे है। तो ये आप जो है ना 4, 5, 1, 3 यानी आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। मतलब कितना डिग्री वह घूम जाएगी। अब देखिए 1 घंटा की सुई जो है मान लीजिए यहाँ 12 से चलना शुरू करेगी और यह पुनः 12 पे आ जाएगी तो टोटल कितना हुआ 1 चक्कर लगा लिया। और 1 चक्कर जो है ये सर्कल है, तो सर्कल है टोटल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री घूम लेगा। तो अब इसी से हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं। देखिए टोटल 12 घंटा में 360 डिग्री घुमा है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 360/12 इसको कटाइएगा या 30 डिग्री हो जाएगा। यानी 1 घंटा में घंटा की सुई आपको 30 डिग्री मूव करता है। समझ गए। अब इसी को आप एक और यह चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। आप यह बोल सकते हैं 60 मिनट मतलब 1 घंटा की सुई 60 मिनट में यह आपको 30 डिग्री ही घूमेगी। यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे निकाल 1 घंटा के लिए हमको 1 मिनट निकालना। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 30/60। इसको कटाइएगा तो यानी हाफ यानी कि आधा डिग्री यह घूम जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 5 घंटा, 1 घंटा में 30 तब 5 घंटा में तो 150 यानी 30 गुना 5 150 हो गया। और 1 मिनट में हमको कितना घूमती है आधा डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में कितना हो गया 5 डिग्री और घूम जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 155 डिग्री या घंटा की सुई घूम जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए बी नंबर हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला तब बाएं मुड़ा। अभी इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक डायरेक्शन बना लीजिए। ऊपर में जो होता है यह उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, दाएं आपको पूर्व हो जाएगा, बाएं आपको पश्चिम हो जाएगा।
अब देखिए जो बोला है उसी का हम यूज करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, यदि आपको दाएं बोला तो दाएं अपने दाएं मुड़ना है। अगर बोला मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, मान लीजिए यहाँ से मोहन को हम चलाते हैं, 20 मीटर उत्तर चल लिया, फिर कहा तब बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मुड़ा तो दाएं। तो आपका हम मान लीजिए इस तरह से कर रहे हैं, तो मेरा तो इस तरह से चेहरा है, तो मेरा दायां इधर बायां इधर होगा। तो बोला बाएं मुड़ता है 10 मीटर, 10 मीटर इधर चल लीजिए, 10 मीटर ये हो गया, यहाँ 20 मीटर चला है। पुनः हुआ दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो पूरा ऊपर चला 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ 10 मीटर चला, यानी कि ये 10 जो चला है इसी के पैरेलल में यहाँ 10 मीटर चल गया है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो ये भी तो 20 होगा ना, यहाँ इसके पैरेलल में चलती है, या ये ऊपर में 20 हो गया, नीचे में 20 हो गया, टोटल इसको जोड़िएगा तो ये 40 मीटर चल लेगा। अब इसमें आपको दिशा भी पूछ सकता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो 71 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया है करलुप्त में या x का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 4 गुना 3 गुना 9, 4 गुना 3 गुना 9, और इसको डिवाइड करना है 9 से, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो यह 12 होगा। उसी तरह से 6 गुना 5 गुना 15, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 75, इसको डिवाइड करना है 9 से, इसको कटाइएगा तो यहाँ 3 से एक बार में 3 मतलब 3 बार में चले गया, तो इसको कटाइएगा यहाँ 25, तो 25 गुना 50। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 50 हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है। देखिए दुर्घटना से बचने के लिए हम सावधानी बरतते हैं, तो बीमारी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर से, स्वच्छता से, प्रदूषण से नहीं, हम स्वच्छता से क्या करेंगे, इससे निपटेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 77 का। 77 नंबर सवाल है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है। इस सवाल को बनाने के लिए हम एक सूत्र का यूज करते हैं, जो कि यह है अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या बराबर होता है a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100, इसी का यूज करेंगे। अब देखिए जो पहला है उसके लिए हम a यूज करेंगे, जो दूसरा है उसके लिए b। और देखिए यहाँ पे घटाया जाता है, तो प्रथम घटाया जाता है तो घटाने के लिए माइनस का यूज करेंगे, और यहाँ बढ़ाने के लिए प्लस का यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे a के लिए -5 हो गया और b के लिए +10 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब a के लिए -5 का यूज किए हैं, b के लिए +10 के लिए यूज किए हैं, बटा 100 हो गया। अब इसको हल करते हैं, हो गया, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ 10 प्लस में है -5 में, तो बड़ा छोटा घट जाएगा, बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको कटाइए, तो यहाँ कटा देंगे और 10 रहने देते हैं ताकि हमको भाग देने में सुविधा होगा, 5/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया माइनस, इसको आप भाग कीजिएगा तो यह 0.5 हो जाएगा। अब 5 से मतलब 0.5 का मतलब आधा होता है, इसको आप घटाइएगा तो ये 4.5 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 4.5। चीज़ और यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4.5 जो आया हुआ है ये आपको पॉजिटिव में आया, किस में आया है, यहाँ पे 4.5 जो आया है ये आपको पॉजिटिव में है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। यदि आपको यहाँ साइन निगेटिव में रहता तो यह आपको कमी को दिखाता, तो कमी यहाँ पे वृद्धि को दिखा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए कितना नंबर में है, तो इस सवाल का जो उत्तर है आपको 4.5 बढ़ती है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवृत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह से हम एक लाइन ले लिए हैं और ये इसके बीच में टोटल छात्र जो है यह 50 छात्र हैं। कितना छात्र है, 50 छात्र। अब बोला अवृत का स्थान जो है वह जो है ना विद्यार्थी कक्षा में क्रमांक जो है उसका शुरुआत से लेकर के इसका जो पोजीशन है ये यहाँ पे है कि इसका 25वां स्थान इस पे है, इसका 25वां यहाँ पे अवृत बैठा हुआ है।
अब देखिए अवृत्त के ऊपर कितना छात्र होगा, तो यहाँ पे 24 छात्र होगा। ये जो बैठा है 25वां इसका नंबर हो गया, और टोटल 50 है, तो टोटल 50 है, और यहाँ से यहाँ इसका 25 है, तो नीचे कितना 25 छात्र होगा। अब बोला कि अंत से उसका स्थान कितना, जब ये 25 हो गया, ऊपर में यहाँ पे बैठा है तो 26वां नंबर पे हो जाएगा, तो नीचे से उसका कितना स्थान होगा 26वां हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, कर दिया गया है कि ये 44 89 का जो वर्गमूल है 67 है। अब इसी का यूज करके हमको इसका जो है ना जवाब देना है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए सबसे आसान है, देखिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं फिर इसको समझाते हैं। 44.89 है, इस पे जो है ना इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे में 1 होगा, 2 अंक है तो 2 जीरो देना है। अब देखिए इतना का वर्गमूल हमको ऊपर दिया हुआ, तो यहाँ ऊपर 67 लिख लेंगे, लेकिन नीचे में जो 100 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे निकालते हैं। नीचे में देखिए जैसे 2 है तो 2 से 1 निकालना है, मतलब यानी कि 100 है तो 100 को हम ऐसे 10 गुना 10 लिख सकते हैं, तो 1 10 निकाल लेना, 10 से इसमें भाग करेंगे तो यह होगा 6.7। तो इसी तरह आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पे 4 अंक है, तो 4 अंक है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल देना, यानी कि 67 है 2 अंक है तो यहाँ पे डेसिमल देना है। इसमें देखिए 2 4 6 अंक है तो हमको 3 अंक के बाद डेसिमल देना है, 0.067 में देना है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 अंक है, 8 अंक का 8 का आधा करेंगे 4 होगा, 4 अंक में 0.0067 इस तरह से देना है। तो इस तरह से निकाल के आप उसको जोड़ दीजिए, आसान है। तो हम इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो यह होगा आपको 6.7 हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो यह होगा आपको यहाँ पे 6.7 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 0.67 हो गया। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 यानी 4 अंक के बाद 0, यहाँ पे 6.7 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 7 हो गया, 7.4437 हो जाए। देख लीजिए कहाँ पे है, 7.4437। आंसर नंबर इसका सी हो जाए 84 का। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द, यहाँ जो शब्द दिया गया है शब्दों के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता या नहीं बोला है। तो अब देख लीजिए जो शब्द इसमें यूज किया गया वह जिसमें मिल जाएगा तो वह बन जाएगा, जो नहीं मिलेगा वह नहीं बनेगा। सिंपल सा है। अब देखिए इसमें कैसे देखना, देख लीजिए इसमें कौन सा, जैसे यहाँ पे आई दिया गया है तो आई इसके साथ में तो नहीं है, तो नहीं है तो यही शब्द आपको नहीं बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको ए हो जाएगा। अब बाद में कि ये दोनों आपको मिल रहा है तो ये बन जाएगा। 88 क्या हो गया, ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर, उस नियम का अनुसरण करके विकल्प में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प का चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6 18 54 है किया गया। मतलब इसका कहने का अर्थ यह हो गया, जो रिलेशन यहाँ पे है उसी रिलेशन को ढूंढना है आपके ऑप्शन में। देखिए 6 को 18 जो हुआ है ये 3 गुना हुआ, 18 जो 54 हुआ ये 3 गुना हुआ, यानी कि एक से दूसरे जो है ना ये गुना मतलब 3 गुना हुआ। उसी तरह देख लीजिए 15 3 45 है, 45 गुना 3 का 135 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको ए हो जाएगा। 91 नंबर सवाल में है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मूलधन यदि 100 रुपया मान लेते हैं तो यह मूलधन आपको 24 वर्ष में 700 रुपया मतलब 7 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 100 से जो है ये 700 कितना बढ़ गया है, यह आपको जो है ना 600 रुपया बढ़ गया है। यह 600 रुपया जो बढ़ा है यही मेरा ब्याज हो जाएगा। और मूलधन 100 है और यहाँ पे वर्ष जो है समय आपको 24 वर्ष दिया है। हमको पूछा है दर, तो दर के लिए क्या करते हैं, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज निकला है 600, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 100 माने थे, अब बटा यहाँ पे समय 24 वर्ष हो गया। अब इसको कटाइएगा तो यहाँ देखिए 6 से कटाइएगा 100 हो गया, इधर 4 हो गया, तो ऊपर इसको कटाइएगा तो यहाँ 25 हो गया। तो ये 25% निकल गया। दर तो होता है परसेंटेज में होता है, तो यह 25% वार्षिक दर से जो है ना इसका जो है ना ये धनराशि चलेगा। तो इसका आंसर अब क्या होगा, आपको बी हो जाएगा 91 का। 92 नंबर प्रश्न में है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आज हो गया तो आज से पहले जो एक दिन बीता है वह कल हो गया, और कल से एक दिन और मतलब पीछे आज है, आज की जो आने वाला कल होगा फिर उसका जो है ना अगला दिन हो गया। तो यहाँ बोला यदि बीते हुए कल से पहले यानी आज हो गया, अब बीते हुए कल से पहले यानी कि यहाँ पे आपको सोमवार हो जाएगा,
तो यहाँ पे आने वाले कल का अगला दिन, आने वाला जो कल है इसका अगला दिन यहाँ पे क्या हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे हो गया बृहस्पतिवार, यहाँ पे शुक्रवार। तो आने वाला दिन कौन सा होगा, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 92 का। 96 नंबर प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये 6 गुना 7 कीजिएगा तो ये आपको 42 होता है। इसका इकाई अंक यहाँ पे लिया गया है। तो उसी तरह आपको देखिए 8 गुना 5 के 40 होता है, 40 का इकाई अंक 0 होता है। 8 गुना 6 कीजिए यानी 6 गुना 8 कीजिएगा 48 होगा, इकाई अंक इसका कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तो अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगा। देखिए महीना जो है यह 30 दिवसीय है, यानी 30 दिन का यह महीना है और यह महीना का पहला दिन यानी 1 तारीख को ही क्या है आपको रविवार है। तो अगला रविवार कब होगा, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक 7 दिन पे दिन की पुनरावृत्ति होती है। तो 1 में 7 जोड़िएगा तो 8 को हो गया रविवार, 8 में 7 जोड़िएगा तो 15 होगा, 15 में 7 जोड़िएगा तो 22 हो गया, 22 में 7 जोड़िएगा 29 हो गया। तो अब देखिए 1 रविवार 2 3 4 5 यानी टोटल जो है इस महीना में 5 रविवार आपको मिल जाएगा। टोटल 30 दिन है तो उसमें 25 दिन आपको अन्य दिन हो जाएगा। अन्य दिन में जो है 332 दर्शनार्थी आता है और रविवार को 680 आता है। टोटल हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 रविवार है, 1 रविवार में कितना है 680 है, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो यह 3400 हो जाएगा। और आपको 25 दिन जो है जो कि 332 जो है ना प्रत्येक दिन आता है, इसको गुना कीजिएगा तो यह आपको हो जाएगा 8300 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 4 3 7 8 3 11 1700 यानी 11700 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको औसत बोला है तो औसत बराबर क्या हो गया, टोटल दर्शनार्थियों अब बटे टोटल दिन, यानी 30 दिन में क्या 30 से भाग कर लीजिए। अब इसको कटाइएगा तो यह आपको 390 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प में दी गई संख्या में कौन सा एक संख्या आएगी। देखिए 17 और 27 जो है आगे जो बढ़ा है इसमें 10 बढ़ा है, 27 से 38 जो हो गया इसमें 11 बढ़ गया, 38 से 50 जो है इसमें 12 बढ़ गया, 50 से 63 जो है इसमें 13 बढ़ गया। आगे जो बढ़ेगा इसमें प्लस 14 बढ़ जाएगा। 14 जोड़ के देखिए 63 में 14 जोड़िएगा तो ये 4 3 7 यानी 70 होगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, कर उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको 8 मीटर स्क्वायर त्रिज्या वाले यानी एक छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है 8 मीटर है। एक आपको इसके साथ में त्रिभुज बनाया गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको 36 पाई मीटर स्क्वायर के बराबर है। इस दोनों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो आपको एक वृत्त, बड़ा वृत्त बनाया गया, इसी वृत्त का व्यास पूछ रहा है कि कितना मीटर का होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देख छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 पाई मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। बड़े वृत्त का त्रिज्या के लिए हम आर का बड़ा आर का यूज किए हैं, छोटे के लिए छोटा आर यूज किए हैं। अब इसमें देखिए दोनों कॉमन कुछ मिल रहा है, तो पाई पाई मिल रहा है तो पाई ले लिए, इसके साथ में आर स्क्वायर है, यहाँ पे 36 है, इसमें अंतिम में मीटर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर जो है दाएं साइड में बराबर है, इधर इसके साथ गुना में है, इधर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो पाई भाग दीजिएगा तो यहाँ कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा आर स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, यही आर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि छोटा वृत्त का जो क्षेत्र त्रिज्या है 8 मीटर दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए इस आर के लिए क्या हो गया 8 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 36 हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो गया, ये 36 हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। इस दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर को हटाएगा इधर क्या होगा रूट हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल निकालना है।
जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यह वर्गमूल हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है सब मीटर में था, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया 10 मीटर हो गया। हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास, तो त्रिज्या जब आपको 10 मीटर निकला है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 10 दूना 20 मीटर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, करा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसी के बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ये इसके बराबर, इतना के बराबर होता है। तो अब देखिए इसमें हम जब भाग करेंगे इतना से a प्लस बी प्लस सी, देखिए जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे कट गया, तो अब ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देख कहाँ है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसको क्या किया, आगे पीछे करके लिख दिया गया। यहाँ माइनस ए बी यहाँ है तो माइनस बी सी यहाँ पे है, माइनस सी ए यहाँ पे है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी नंबर हो जाएगा 106 का। 107 नंबर प्रश्न में है, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं, टी क्यू के बाएं, लेकिन आर के दाएं। यदि पी एस के बाईं और तरफ से है तो उन सब में मध्य में कौन है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है ना इस तरह से रेखा ले लेते हैं। यह एक रेखा लिए हैं, तो इसमें 5 व्यक्ति को आप इस तरह से बैठा दिए। 2 हुआ, इधर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऊपर ये 5 हो गया। अब इसको जो चेहरा उत्तर रहेगा तो इसको किस तरह से बैठाते हैं, ये ऊपर जो है नॉर्थ हो गया, इसके अपोजिट में साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, दाएं ईस्ट बाएं वेस्ट हो गया। तो उत्तर चेहरा होने के लिए दक्षिण में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस लड़का को बैठाएंगे। देखिए क्या बोला, पहला बोला है पी जो है ना, पी क्यू के दाएं, क्यू के यहाँ पे क्यू के इस साइड में दाएं हो गया, इस साइड में बाएं, यानी आपके दाएं आपके बाएं से ही हमको क्यू को पी को मतलब देखना है। तो क्यू के दाएं इस साइड हो गया, तो बोला क्यू के दाएं, पी क्या है क्यू के दाएं में बैठा हुआ। फिर बोला टी जो है ना, टी क्यू के बाएं, क्यू के बाएं इधर हो गया, टी यहाँ पे बैठा है लेकिन आर के दाएं, तो आर के दाएं इस तरह से बैठाइए तो आर यहाँ पे, आर के दाएं टी हो जाएगा। यदि पी एस के बाईं तरफ है, पी क्या है, पी जो है ना वह पी एस के बाईं, तो एस के एस यहाँ बैठा तो एस के बाईं इधर बैठा लेंगे तो पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे टी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, एस हो गया। तो बोला मध्य में कौन है, तो मध्य में यहाँ पे क्यू हो जाएगा। इस प्रश्न उत्तर बी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न में, हिंदी अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करें कि सभी 4 विषय में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशत जो है ना 60% हो जाए। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप विषय इस तरह से लिख लीजिए। तो पहला हिंदी विषय है, फिर इसके बाद जो है अंग्रेजी विषय है, फिर इसके बाद आपको गणित विषय हो गया, फिर इसके बाद इसका विज्ञान हो गया। अब टोटल मार्क देखिए, हिंदी में कितना यहाँ पे 120 मार्क है, फिर यहाँ पे अंग्रेजी में 140 मार्क हो गया, यहाँ पे आपको गणित में 100 मार्क हो गया, और विज्ञान में आपको दिया हुआ कितना 180 मार्क दिया हुआ है। इस सभी को जोड़िएगा यह आपको 540 होगा। इसी टोटल का जो है ना 60% उसको मिल जाता है। तो 60% इसका निकालिए, 60% इसको निकालिएगा तो यहाँ पे 54 गुना 6, इसका जो 60% निकालिएगा तो यह होगा आपको 324 मार्क इसको मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, 120 में हिंदी में कितना मिला है 40% मिला है। तो 120 का 40% मतलब गुना 40 बराबर निकालिएगा तो यह होगा आपको 48 नंबर मिल गया। ये 0 कट गया, इधर कट गया, 48 नंबर मिल गया। अब अंग्रेजी का 140 नंबर में 55% मिला, इसका 55% निकालिए, इसका 55% निकालिएगा तो ये 77 नंबर मिलेगा। गणित में 100 अंक है, उसमें कितना 45% मिल रहा, तो 45 बटा 100 कट गया, यानी 45 नंबर इसको मिल रहा है।
टोटल 48, 77, 45 नंबर मिला। इस सभी को जोड़िएगा तो यह 170 नंबर इसको मिल रहा है। टोटल चाहिए 324, हमको मिल रहा है 170। अब कितना चाहिए, यहाँ 324 में क्या कीजिए 170 घटा दीजिए, घटाइएगा तो यहाँ 154 नंबर और चाहिए, जो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी हो जाएगा 110 का। 114 नंबर प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है। देखिए विपरीत अक्षर क्या होता है, से पी का ABCD लिखिएगा तो पी जो आता है 16 नंबर पे आता है। अब विपरीत अक्षर का योग जो होता है टोटल 27 होता है। 27 में 16 घटा लीजिए, इसको जो घटाइएगा तो यहाँ पे 11। अब 11 नंबर पे कौन आता है, तो के आता है। तो के जो क्या होगा, पी का विपरीत क्या हो गया, के होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न में है एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसका परिमाप दिया है 2 इंटू L प्लस B का जो मान दिया गया है वह 26 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम इससे क्या करते हैं, ये 2 इधर भागा में है, मतलब गुना में है, इधर आएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा इधर। तो L प्लस B का मान कितना हो गया, 26 को 2 से भाग कीजिएगा 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर L गुना B बराबर 30 दिया है, हमको लंबाई बोला तो हम B के मान रखते हैं। तो L गुना B बराबर 30, तो यहाँ पे B का मान क्या हो गया, 30/L हो जाएगा। इधर L गुना में इधर भाग हो जाएगा, 30/L हो जाएगा। अब B की जगह पे हम क्या करें, 30/L लिख लेंगे। L है प्लस यहाँ B का मान कितना निकाले हैं, 30/L निकाले हैं क्षेत्रफल से, 30/L हो गया। इसी के बराबर दिया है 13 को हल कीजिएगा, L हो गया, इधर आपको L स्क्वायर प्लस 30 हो गया बराबर 13L हो गया। अब इसको पुनः हल कीजिए तो यहाँ पे हो गया L स्क्वायर प्लस 30 हो गया बराबर, इधर भाग में है, इधर ये क्या है गुना हो गया, यहाँ पे 13L हो जाएगा, यहाँ पहले नहीं है 13L हो गया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे L स्क्वायर ये प्लस में है तो इसके आगे में इधर जो है ना, इधर इस मतलब बराबर के बाईं साइड आएगा तो माइनस में 13L हो गया, ये प्लस में 30 हो गया, इसके बराबर 0 हो गया। ये हमको द्विघातीय समीकरण दे दिया है। अब करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसके L स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट मतलब जो अंक रहेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को अंतिम वाला को गुना करते हैं। 30 गुना 1 कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से भाग करना है, तो यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। अब इसमें 2 नंबर इस तरह से चूज करना है, 2 गुना 3 गुना 5 में, कि उसको जोड़ने पर -13 आना चाहिए या घटाने पर -13 आना चाहिए, उस दोनों को गुना करने पर यानी 30 गुना 1 जो कि ये 30 आना चाहिए। देखिए इसमें कैसे होगा, देखिए तो यहाँ पे 5 दूना 10 ले लेते हैं, एक 10 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं। अब देखिए -10 और -3 दो अंक ले लिए हैं, तो -10 और -3 जो लेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे तो -13 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो -30 प्लस में मिल जाएगा। तो एक लिए अब इसी का हम यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे L स्क्वायर हो गया -10L -3L प्लस 30 हो गया बराबर 0 हो गया। अब इस दोनों में L कॉमन ले लिए तो L -10 हो गया। इस दोनों में क्या है, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 लेते हैं तो प्लस L हो गया माइनस यहाँ पे 10 हो गया बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन किस लिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जो है उसी तरह इसके अंदर भी होगा। तो अब देखिए इसमें क्या गुना कीजिएगा, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस -3L हो गया, तो माइनस प्लस 10 गुना 3 करेंगे 30 प्लस में मिल जाएगा। तो यह मेरा सही है। देखिए यहाँ पे L -10 L माइनस यहाँ 10 है, तो L -10 हो गया और यहाँ L -3 हो गया, इसके बराबर 0 हो गया। अब जो है L -10 बराबर एक बार 0 लेना है, तो L बराबर कितना हो गया, +10 हो गया। L माइनस यहाँ पे 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। L बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए लंबाई जो है L का मान 10 भी है और 3 भी है। तो अब देखिए 10 3 आया है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर आप L का मान 10 लीजिएगा तो B का मान मतलब कि 10 गुना 3 कीजिएगा 30 हो जाएगा। अब जो है एक उसमें उसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो जाएगा।
या ऐसे कर सकते हैं 10 यानी 10L निकला है तो 10 को यहाँ पे हम B यहाँ निकाले हैं तो 10 को क्या कीजिए 30 में भाग कीजिए, L का मान यहाँ रखिएगा तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा, तो ये आपका 84 निकल जाएगा। यदि आपका 3 भी निकला है तो 3 से इससे भाग कीजिएगा तो जो है यहाँ पे 3 से तो भाग कर नहीं सकते हैं, तो 3 मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से B बराबर 30/L आया है, तो L का मान हमको यहाँ पे 3 आया है तो B बराबर 30/3 करेंगे, भाग करेंगे 10 हो गया, तो B का मान 10 होगा। और चौड़ाई हमेशा जो होता है लंबाई से छोटा होता है, तो B यहाँ 10 तो नहीं होगा, तो लंबाई हमेशा क्या होगा बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 10, आंसर नंबर B हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न में है A किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, B उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि B और C मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि A और C मिलकर उस काम को X दिन में पूरा करते हैं, जबकि A और B मिलकर उसे Y दिन में पूरा करते हैं, तो X/Y का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले A जो है एक काम को 15 दिन में करता है और B उसी काम को जो है ना 8 दिन में पूरा करता है, जबकि यहाँ बोला B + C यानी B और C जब मिल जाता है तो यह काम 4 दिन में कर लेता है। और यहाँ पे A और C मिलता है, A और C मिलता है तो वह काम जो है X दिन में करता है। और A + B मिलता है तो Y दिन में करता है, A + B करता है तो कितना करता है Y दिन में करता है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर हमको यहाँ पे संख्या दिया गया, इस तीनों का कीजिए LCM, तो यहाँ 15 × 8 × 4 कीजिए, इसका LCM कीजिएगा 120 हो गया। यह 120 इसलिए हम किए हैं कि पहले एक काम को 15 दिन में कर रहा था, तो यहाँ पे हम 120 यूनिट यानी 120 काम मान लिए हैं। अब इस 120 यूनिट जो है इसको क्या कि 15 से भाग करेंगे, तो इससे जब भाग कीजिएगा तो ये 15 8 यानी 8 क्या हो गया, वह प्रत्येक दिन एक दिन में वह 8 यूनिट काम करेगा। फिर 8 से इसको भाग करेंगे, इसको भाग कीजिएगा तो ये आपको 15 हो जाएगा। फिर यहाँ B + C 4 है, इसको भाग कीजिएगा इससे तो यह आपका हो जाएगा 20 हो गया। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि A का क्षमता 8 हो गया, B का क्षमता 15 हो गया, B + C की क्षमता 30 हो गया। जब B + C मिलके 30 होता है तो यहाँ जो है ना क्या कहते हैं B अकेला 15 है, तो B अकेला 15 इसका क्षमता है कार्य करने का एक दिन में, यानी 15 यूनिट कर सकता है। तो C भी क्या करेगा 15 करेगा, क्योंकि टोटल मिल के यहाँ पे 30 करता है। अब इसी का देखिए यहाँ पे यूज करते हैं A + C जो है, यहाँ पर A + C जो है यह A का मान कितना है, A का मान 8 यूनिट है और C का मान कितना है, C का मान जो है अभी हम निकाले हैं 15 यूनिट हो गया। तो यानी कि 8 + 15 तो ये 15 + 8 8 5 13 यानी 23 यूनिट काम करता है A + C जो कि 23 यूनिट करता है। अब उसी तरह A + B, A जो करता है 8 यूनिट करता है, A कितना करता है 8, अब B कितना करता है 15, तो ये भी कितना हो गया 23 यूनिट हो गया। अब इस दोनों के लिए जो टोटल काम यहाँ पे 120 ही है, मान लीजिए 120 काम है, तो 120 काम को जो करेगा तो यहाँ पे A + C यानी कि एक दिन में 23 यूनिट करता है तो कितना दिन लगेगा 23 से भाग कर देंगे तो 120/23 हो गया। फिर यहाँ पे A + B करेगा तो 120/ यहाँ पे 23 हो जाएगा, ये इतना दिन में ये काम कर लेगा, ये इतना करेगा। फिर यहाँ पे हमको बोला गया है, यहाँ पे बोला है X/Y यानी कि यही जो दिन निकाले हैं ये कितना कितना दिन में है। यहाँ पे X का मान कितना हो गया 120/23 हो गया और Y का मान 120/23 हो गया, ये इतना इतना दिन में करेगा। अब इसका मान रखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे X/Y, X का मान कितना है 120/23 और इसका भी मान कितना है 120/23 है, दोनों सेम है ऊपर में, इसकी मतलब भाग देंगे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको A नंबर मतलब 1 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका A हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न में एक कूट भाषा में इस शब्द को यहाँ इतना लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में आप इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जो शब्द यहाँ दिया गया और वही चीज़ यहाँ आगे पीछे करके लिखा गया है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं PROB, हाँ।
देखिए जब यहाँ पे ऊपर में जो शब्द दिया गया वही शब्द नीचे में दिया गया, तो इसको हम नंबर वाइज कर लेते हैं 1 2 6 7। अब देखिए एम जो है यहाँ पर 7 नंबर यहाँ आ गया, पी देखिए कहाँ पे है 1 नंबर यहाँ है, ई देखिए 6 नंबर पे है, यहाँ 6 नंबर यहाँ है, आर देखिए आपको कितने नंबर पे 2 नंबर पे है, एल देख लीजिए एल यहाँ पे 5 नंबर पे, फिर इसके बाद ओ है, ओ यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, बी देखिए आपको 4 नंबर में। एक चीज़ आप देखने के लिए मिलेगा 7 6 5 4, 7 6 5 4 यानी एक छोड़ के एक आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद क्या किया है 1 2 3 इस तरह सीरीज में गया है, तो इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ इसका यूज करते हैं, यह है NURS 1 2 5 6 7। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 7 नंबर 7 चलेगा, फिर यहाँ पे 6 चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर यहाँ पे 4 चलेगा, इसका तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा। अब देखिए 7 नंबर पे क्या है S है, 1 नंबर पे N है, फिर जो है 6 नंबर पे R है, 2 नंबर पे U है, 5 नंबर पे है आपको यहाँ पे E है, 3 नंबर पे M है, 4 नंबर पे B है। अब देखिए SNRUEMB देख लीजिए कहाँ पे दिया, ए नंबर में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 135 नंबर सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप होगा। एक समचतुर्भुज इस तरह से बना लेते हैं, इनका विकर्ण जो है यह है। देखिए ये छोटा वाला को जो है ना ये टोटल 2a है, a प्लस a 2a हो गया, और यहाँ b प्लस b 2b हो गया। तो इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को कितना क्या करता है, लमसम द्विभाजित करता है, यानी कि एक दूसरे को 2 बराबर भाग में बांटता भी है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। 90 डिग्री के कोण के सामने के भुजा को, यानी ये इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज जो है आपको कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको लंब होगा, एक आपको आधार होगा। तो मान लीजिए लंब के लिए हम a मान लेते हैं, a स्क्वायर प्लस ये इसका b स्क्वायर हो गया। तो इसको हल करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको सिर्फ कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालिएगा तो ये रूट क्या होगा, इधर आपका वर्गमूल हो जाएगा। यानी एक भुजा की लंबाई जो हो गया यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट इस तरह से हो गया। और चारों भुजा इसका समान होता है, समचतुर्भुज चारों भुजा समान होता है। तो परिमाप बोला है, तब क्या परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो यही जो है यहाँ पे आपको सी नंबर में दिया गया है। 141 नंबर सवाल में है समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y का मान क्रमशः। या तो आप इस ऑप्शन के द्वारा x y का मान रख के चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 77 दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर 73 दिया गया है। अब दिया गया है 2x और 3x है, तो अब इसके x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है 3 है, तो इसको हम इसके साथ में गुना कर देंगे, और इसके साथ में जो x के साथ में जो 2 है इसको हम इसके साथ गुना करेंगे। और गुना करेंगे तो सभी में गुना करेंगे, इधर भी सभी में गुना करेंगे। तो इसके साथ में गुना 3 से, इसके साथ में गुना 2 से, तो x का मान ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। लीजिए 3 से गुना कीजिएगा ऊपर में, तो यह होगा आपको 6x प्लस 9y बराबर 7। इसको हल कीजिएगा 6x प्लस 4y हो, 7 दूना 14 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं। इसके नीचे में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, इसका अपोजिट माइनस होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, तो इसका अपोजिट माइनस यहाँ पे नहीं घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव माइनस हो गया। अब जितना प्लस में है उतना माइनस में है, उतना प्लस में है, तो ये घट के 0 हो गया। यहाँ घटाइएगा, 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5y हो गया। यहाँ पे बड़ा का चिन्ह है प्लस में, तो प्लस 5y हो गया। अब यहाँ घटाइए, 11 में से 6 गया, 8 हो गया 85। अब यहाँ पे y इधर गुना में है 5 के साथ, 5 को इससे भाग कीजिएगा, इधर गुना में भाग हो जाएगा, इसको कटाइएगा 17 हो गया। तो y का मान कितना हो गया
17 निकल गया। अब देख ली 17 कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ऑप्शन में 17 यहाँ दिया गया है। अब इस 17 का मान आप इस समीकरण में एक वाले में रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं। इसको रखिएगा y का मान तो आपको x का मान निकल जाएगा। अब इसको हम रख के देखते हैं। यहाँ पे 2x + 3y 2x + 3y बराबर 77 है। y का मान निकाले हैं 17, तो यहाँ पे y का मान रखते हैं 2x + 3 × 17 बराबर 77। 2x है बराबर 17 51 हो गया बराबर 77 हो गया, इधर प्लस में है तो x इधर 2x बराबर क्या हो गया, इसका प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, 77 - 51। इसको घटाइएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे मतलब कि x का मान निकालिए, इसके साथ गुना में है, इधर भाग में आएगा, 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे 13 हो गया। तो x का मान 13 निकल गया और y का मान 17। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, C हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे यह मान दिया गया है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ a है, ये b है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए a है, ये b हो गया, 2ab हो गया। अब इसके यहाँ पे गुना में 2 है, नीचे में क्या है, ये a है, तो a² हो गया + b²। अब इसको हल करते हैं, इतना को हल करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो a² + b² + 2ab, और यहाँ पे माइनस 2ab है, बट यहाँ पे a² हो गया + b² हो गया, और इसके साथ में यहाँ पे 2 था। अब देखिए ये जितना प्लस में है इतना माइनस में घट के 0 हो गया। ऊपर में a² + b², नीचे में भी है, तो e इससे कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, आपको 2 हो जाएगा। देख लीजिए 2 कहाँ पे है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न रीजनिंग और मैथ का खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।